राधे राधे, जय श्री कृष्णा। दर्शकों, पहलगांव में हुए आतंकवादी हमले के बाद भारत सरकार ने और हमारी भारतीय सेना ने इसका बदला ले लिया है। मिशन सिंदूर के तहत आतंकवादियों को मारा गया है। इसका हमें सब हिंदुस्तानियों को बहुत ही गर्व भी है। अब देखिए दर्शकों, अब किस प्रकार की स्थिति बनेगी इसको थोड़ा सा समझने की कोशिश करते हैं ग्रहों के हिसाब से, क्योंकि ग्रह स्थितियां प्रभाव डालती है हर मनुष्य पर, पूरे विश्व पर। अब देखिए दर्शकों, हम इस बात को समझते हैं कि अभी जो ग्रह स्थितियां बन रही है वो इतनी अच्छी तो नहीं है, क्योंकि शनि राहु की युति बनी हुई है अभी मीन राशि में। और जब भी युद्ध हुए हैं भारत के पाकिस्तान के साथ, तो इसमें शनि मंगल राहु का बहुत ही प्रभाव रहा है। अब देखिए, जो अप्रैल में ये घटना हुई थी उस समय बुध भी नीच के थे, शनि राहु का भी प्रभाव था। और जो पाकिस्तान की कुंडली बनती है वो मेष लग्न की बनती है, तो मेष लग्न था और मिथुन राशि थी। बुध मिथुन के स्वामी बनते हैं, तो एक बालक बुद्धि में किया गया कृत्य था जो कि बहुत भारी पड़ेगा पाकिस्तान के लिए। अभी तो देखिए, सेना ने शुरुआत की है मिशन सिंदूर के तहत, अभी आगे उन्हें बहुत भुगतना पड़ेगा, क्योंकि कब्र खोदने का, खुद की कब्र खोदने का काम पाकिस्तान ने ये किया है। अब देखिए दर्शकों, शनि राहु की युति तो रहेगी 18 मई तक। 18 मई तक का समय थोड़ा सा भारी तो है, ये पाकिस्तान के लिए ज़्यादा भारी है, पर फिर भी इंडिया के लोगों को और भारत सरकार को भी थोड़ा सतर्क तो रहना पड़ेगा, क्योंकि शनि राहु का प्रभाव अभी शुभ नहीं है। 18 मई तक का समय तो बिल्कुल अच्छा नहीं है। और जून में भी मंगल का प्रभाव, एक तरह से देखिए षडाष्टक दोष बनेगा शनि और मंगल का। तो कुल मिलाकर जून तक का समय एक तरह से अच्छा नहीं है, इसमें सावधान रहने की जरूरत है। हालांकि एक चीज अच्छी ये है कि अभी भारत देश की कुंडली वृषभ लग्न की बनती है, तो उच्च के सूर्य चल रहे हैं द्वादश भाव में, तो भारत के जितने भी मित्र देश हैं वो भारत को सपोर्ट करेंगे। वहीं पाकिस्तान के साथ कोई नहीं आने वाला है, सभी जो भी चाइना वगैरह हैं तो वो न्यूट्रल रहेंगे, पाकिस्तान को कोई सपोर्ट करने वाला है नहीं। भारत के साथ सभी देश खड़े रहेंगे। साथ ही साथ भारत की स्थिति को समझें तो वृषभ लग्न में अब देखिए राहु प्रथम भाव में ही बैठा है, राहु उच्च का बैठा है भारत देश में। तो इस प्रकार की स्थिति बनती है कि दुश्मन कितना भी कोशिश कर ले, भारत देश का कुछ बिगाड़ नहीं पाएगा, क्योंकि हमारी सेना भी उतनी समर्थ है कि वो सबको सबक सिखा पाए। यहाँ पे देखिए, एक चीज ये भी है कि गुरु का राशि परिवर्तन होने वाला है 14 मई की रात को, तो वहां पर वो मिथुन राशि में आ जाएंगे। मिथुन राशि में वायु तत्वीय राशि में आएंगे और वो छठे भाव को प्रभावित करेंगे। छठा भाव होता है दुश्मनों का, तो यहाँ पर गुरु की शुभ दृष्टि जब पड़ेगी छठे भाव पर, तो वहां पर दुश्मन परास्त होगा। यानी वो स्थिति भारत देश के लिए काफी अच्छी बन रही है, गुरु का परिवर्तन होना। परंतु जून तक की स्थितियां मैं इसलिए खराब कह रहा हूं क्योंकि शनि मंगल का संबंध अच्छा नहीं है। अभी मंगल नीच के चल रहे हैं, तो आपने देखा भी होगा भारत में भी कई जगह आगजनी होना, दुर्घटनाएं होना, ये ज्यादा स्थितियां बन रही है। तो थोड़ा सा सावधानी रखने का तो समय है, जून तक का समय थोड़ा सा एक तरह से सतर्कता रखने का है। पर भारत हमेशा 2 कदम आगे ही रहेगा पाकिस्तान से, इसमें कोई संशय नहीं है, क्योंकि ग्रह स्थितियां भी काफ़ी अच्छी है और भारत अपने आप में बहुत ही समर्थ देश है जो कि दुश्मन को परास्त कर सकता है। अब देखिए दर्शकों, एक चीज़ ये भी है कि यहाँ पे जल संबंधित जो भी स्थितियां बनी है, भारत ने वो पानी रोका है, तो वो उसका कारण भी यही है कि जल तत्वीय राशि में शनि राहु का संपर्क बना है, इस कारण ये स्थितियां हुई है। और आगे भी भारत कड़े कदम उठा सकता है। अभी ये शुरुआत कह सकते हैं आप, ये बदला पूरा नहीं हुआ है, क्योंकि ग्रह स्थितियां आगे भी ऐसे इंडिकेशन कर रही है कि कुछ ना कुछ बड़ा होगा। और ये जून तक आपको देखने को मिल सकता है कि भारत कुछ और बड़ी कार्यवाही करे। पर फिर भी भारत को भी थोड़ा सतर्क रहने की जरूरत है, क्योंकि शनि राहु का संबंध 18 मई तक का है। इस बीच में कोई कायराना हरकत देश ना करे पाकिस्तान हमारे इंडिया पर, इसलिए 18 मई तक विशेष सावधान रहना है। उसके बाद में जून में मंगल और शनि का जो षडाष्टक दोष बनेगा, उस समय भी सावधानी रखने की जरूरत है। हालांकि गुरु का सपोर्ट है, तो भारत देश मुंह तोड़ जवाब जरूर देगा पाकिस्तान को। तो इस प्रकार की स्थितियां बनती है। इसका निष्कर्ष यही है कि स्थितियां अभी एकदम पॉजिटिव नहीं है, सतर्कता जरूरी है। परंतु अगर युद्ध के हालात बने तो भारत ही भारी पड़ेगा, क्योंकि स्थितियां भारत के फेवर में हैं। ग्रह स्थितियां, गुरु का सपोर्ट अच्छा है, राहु उच्च के बैठे हुए हैं, तो आपको ज़्यादा चिंता की बात नहीं है। हमें हमारे देश की सरकार पर और हमारी सेना पर भरोसा रखना चाहिए। हमारा देश समर्थ है मुंह तोड़ जवाब देने के लिए।